जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पवई के इलाके में और इस वक्त आप मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है इस पूरे जो लोकसभा के खासदार यहाँ पर वाइकर सर मौजूद है। आइए वाइकर सर से जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आकर कैसा फील कर रहे हैं, जबकि आज जन्माष्टमी का मौका है। सर का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मनीष नायर सर के लिए और चंद्रवती मौर्य मैम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। जानते हैं सर, आज बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आज आपने समय निकाला, गोविंदा पथकों को देखा, कैसा फील करते हैं आज का त्यौहार? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति है और इसके माध्यम से सालों साल से कृष्ण जी ने उस टाइम जो लीला की थी तो उसी की याद अभी तक चल रही है। जिस टाइम बचपन में कृष्ण जी ने जो माखन चुराया था, यानी सिंके के ऊपर ऐसा चढ़ के 2-4 जन को पकड़ के उनके जो सहकारी था, तो यही परंपरा आज तक चल रही है। मगर आज के युवक और आज की युवती जो है वो अभी तक 9 माले तक चलती है, 9 थर की हंडी पे चढ़ रही है। तो ये अलग से, और इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने इसको साहसी खेल का दर्जा दे दिया है और इसी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ये साहसी दर्जा देने के कारण महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से दही हंडी का माहौल होता है। उसी प्रकार से पवई की जो हंडी है, ये चंद्रावती मौर्य, मनीष नायर, इन लोग ने काफ़ी सालों से ये कर रहे हैं और वो समाज को आनंद देने का काम है, संस्कृति के माध्यम से आनंद देने का काम है, वो चल रहा है। वाइकर सर जी, एक और ये सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा करके आपको लोकसभा में भेजा है, तो यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है और किस तरह से इन लोगों को आप जो विश्वास इनका था उस पर कैसे खरे उतरेंगे? मैं ये पहली बार नहीं चुन के आया हूँ, ये मेरा 8वां टर्म है, यानी 4 बार नगर सेवक, 3 बार आमदार और अभी इन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग खासदार बना हूँ। आपने देखा होगा जिस लोकसभा में ही लोग 10-10, 20-20 साल बात नहीं करते थे, मैं पहली ही लोकसभा के अंदर 15 दिन के अंदर 7 बार मेरी बात रखी है। मुंबई के जो प्रश्न है, महाराष्ट्र के जो प्रश्न है, यानी जो बजट आता है उस बजट के ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी था। उसमें पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ का निधि था, तो मैंने महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ देना चाहिए। उसमें मुंबई के अंदर जो झोपड़पट्टी वासी है, गरीब लोग रहते हैं, अर्बन शहरी और गरीब जो लोग रहते हैं, उनके लिए घर की या मकान की ज़रूरत है, तो सेंटर के माध्यम से जो 1 लाख करोड़ मिलेगा तो हमारे अच्छे मकान बनेंगे, तो किसी को झोपड़पट्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार का डेवलपमेंट केंद्र के माध्यम से लाना बहुत ज़रूरी था। उसी प्रकार से 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र के माध्यम से इस साल के बजट में रखा है। तो मैंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बोलेगा क्या था, तो रेलवे अच्छी होनी चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ड्रेन की, STP की, तो ये कनेक्टिविटी लाना। अभी मेट्रो बनाने जा रहे हैं, तो मेट्रो और रेलवे ये कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो आपो आप जो ट्रैफिक जो है, जो कंजेक्शन है, वो सब निकल जाएंगे। तो उसी प्रकार से अच्छा काम करके केंद्र के माध्यम से, अभी तक किसने पैसा लाया मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ज़रूर 1 लाख करोड़ हमारे घरों के लिए और 1 लाख करोड़ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके बारे में मेरा मुख्यमंत्री साहब से भी बातचीत हो गई, कमिश्नर के साथ से मैंने मीटिंग लिया है, हर वार्ड में जाके मीटिंग ले रहा हूँ। अभी इनके वार्ड में मेरे को जाने का है और आप लोग पहला इनको तो बेसिक एमिनिटी देंगे, मगर इनको अच्छा मकान देने का भी मेरा कोशिश रहेगा। सर, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव अवसर पर है विधानसभा के और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर ने लाडली बहन योजना को जो यहाँ पर जाहिर किया है, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में लाडली बहन योजना जो स्कीम है, ये जो समर्थन है महायुति की तरफ लोगों का रुझान जाएगा और बहनें जो है वो एकनाथ शिंदे साहब से जुड़ेंगी? जरूर जुड़ेंगे। आपको मालूम है मुंबई में जो काम करते हैं उनके पास पैसा है। मैं ग्रामीण में अब जाते हैं तो किसी के पास पैसा नहीं होता, खेती करेंगे, साल में 1 बार पैसा आता है। कोई लड़की ने, औरत नहीं, जो हमारी माता है, बहना है, उनके पास 500 रुपये का नोट भी नहीं रहता है। ये महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, लाडली बहन के माध्यम से उन्होंने 1,500 रुपया प्रति महीना उनको मिलने वाला है, तो उसके माध्यम से उनके पास पैसा है। नहीं तो बच्चे को कुछ भी बाबा खिलौना चाहिए, कुछ भी चाहिए कि अपने परिवार को कुछ लेना है, तो बेचारी नहीं ले सकती थी। उसका मर्द खेती में करता था, वो पैसा साल में आता था, तो वो पैसे से अपना परिवार का कुछ ना कुछ काम करेगी। और यहाँ देखेंगे तो सादा गरीब झोपड़पट्टी में रहती है तो घर काम करती है तो 15-20 हज़ार मिल जाता है, यानी वो 1000 रुपया देखती है
गांव की लेडी जो नहीं देखती है, तो इसीलिए गांव के ग्रामीण के माध्यम से सब महिला जुड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका आभार एक आखिरी सवाल बस, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव के लिए महायुति इस क्षेत्र में अपना अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, यहाँ की जनता का एक अच्छा रुझान मनीष नायर सर के साथ है, वो चाहती है कि वो भावी आमदार बने, यहाँ से उनको टिकट मिले, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सर आप क्या सोचते हैं, क्या आपका आशीर्वाद रहेगा? यहाँ पार्टी डिक्लेयर करती है कौन अच्छा कौन बुरा, हमारी महायुति है, महायुति में किसको जाने वाला है, क्या जाने वाला है, कैसा होगा, वो सब देख के जो सुपीरियर लोग हैं हमारे वो देख के, इसके लिए उनकी इच्छा प्रकट करना, इनकी इच्छा प्रकट करना, इनकी इच्छा प्रकट करना सब कर सकते, मगर जिसके नसीब में है उसको मिलेगा। धन्यवाद सर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पवई के इलाके में और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी महिला माजी नगर सेविका है जिन्होंने इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ चंद्रावती मौर्य मैडम है जो कि माजी नगर सेविका भी है और इसी क्षेत्र से ये जो कि बाजार समिति उद्यान होता है उसकी भी अध्यक्षा रह चुकी है। इनसे जानते हैं कि कितने साल से ये दही हंडी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है, कहाँ कहाँ से पतक यहाँ पर आते हैं, गोविंदा यहाँ पर आते हैं, कितने गोविंदा पतक यहाँ पर आते हैं और क्या कुछ होता है, इनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैम जानना चाहेंगे कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए कि ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम 2011-12 से चल रहा है और अब तक भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह से, इस साल तो बहुत ही बढ़िया हुआ है क्योंकि हर साल शाम तक 50-60 तक होता था, बट यहाँ इस बार यहाँ पे शाम में 70 तक क्रॉस कर दिया था, तो अभी आसपास शायद 90 तक आ गए हम लोग। तो मैडम यहाँ पर जो गोविंदा आते हैं, क्या ये सिर्फ इसी आसपास के इलाके से आते हैं या पूरे मुंबई भर से यहाँ पर गोविंदा पतक आते हैं? पूरे मुंबई भर से आते हैं, मालाड से, गोरेगांव से, भांडुप से, दादर, मुलुंड से आते हैं, घाटकोपर से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, चांदीवली, काफ़ी दूर से आते हैं। तो आज सुबह से जैसा आपने बताया कि 91-92 का आंकड़ा आप लोगों ने छुआ है, तो इतने सारे जो पतक आकर गए, क्या किसी को गिर के इंजरी हुई है या कोई चोट लगी है या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, थोड़ी सी मामूली खरोच आई होगी, बट अभी तक ऐसे कोई बड़ी ये नहीं हुई, दुर्घटना नहीं हुई। और इसके अलावा जिस तरह से आप लोग ने ये कार्यक्रम सजाया है, कितना समय लगता है? क्या एक दिन या 2 दिन के अंदर ये पूरा मामला सेट हो जाता है या इसके पीछे काफ़ी लंबी मेहनत होती है आप लोगों की? हम इसकी तैयारी पूरे महीने भर से कर रहे थे। अच्छा, और मैडम क्या आप लोगों के साथ कौन कौन से लोग हैं? क्या आपके पार्टी के पदाधिकारी या आपकी संस्था से जुड़े लोग, वो लोग आपका समर्थन करते हैं इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से समाप्ति की ओर ले जाने में? अब आप देख रहे हो जिस हिसाब से भीड़ है यहाँ पे, सिर्फ एक पक्ष का नहीं, सभी लोग हमारे साथ हैं, हर पार्टी के लोग हम इनवाइट करते हैं, सभी प्यार से आते भी हैं और यहाँ पे जो जनता दिख रही है वो कोई एक पार्टी की नहीं है, वो हमारे प्यार के लिए यहाँ पे खड़ी है। तो क्या सिर्फ दही हंडी का प्रोग्राम हो या जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो यही किया जाता है या इसके अलावा गणेश उत्सव का त्यौहार है, 15 अगस्त का त्यौहार है, इन तमाम त्योहारों को आप इसी तरह से जोशों के साथ मनाते हैं? ये तो होता ही है दही हंडी का महोत्सव, बट 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या गणपति में भी हम हर मंडल में जाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष नायर सर और आप देख सकते हैं विधानसभा संगठक के ये जो मेन है और इनसे जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को रखने के पीछे जो सबसे अहम रोल और जो सबसे अहम किरदार है वो मनीष नायर सर का होता है। मनीष नायर सर एक ऐसी शख्सियत है जो समाजी कार्य हो या सियासी कार्य हो, हर कार्य के अंदर, खेल का मैदान ही क्यों ना हो, हर कार्य के अंदर मनीष सर यहाँ के बच्चों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने में हर समय आगे रहते हैं, शीर्ष पर रहते हैं। इनसे जानते हैं मनीष सर, ये जो कार्यक्रम है ये कितने वर्षों से किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से गोविंदा पतक इस कार्यक्रम में आते हैं? ये कम से कम 12 साल हो गया होगा स्टार्ट किया। मैं जब से वार्ड में आया हूँ तब से मैंने ये स्टार्ट किया है, 12 साल हो गया होगा। तो 12 साल? 12 नहीं, उससे ज़्यादा हो। हाँ वही 12 14 साल हो, 14 साल हो गए। मतलब ये 14वां साल नाजरीन चल रहा है कि जहाँ पर मनीष नायर सर जन्माष्टमी का त्यौहार इसी तरह से मनाते हैं। सर ये जानेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं क्या इसी आसपास के इलाके से आते हैं या पूरे मुंबई भर से, ठाणा भर से, भिवंडी भर के ज़िले से लोग यहाँ पर आते हैं? पूरे एरिया से आते हैं यहाँ पे। अराउंड मेरे ख्याल से 90-91 पतक आ चुके हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं किधर दिंदोशी, किधर कांदिवली, किधर थाना, हर जगह से यहाँ से लोग आए हुए हैं।
मेरे पवई के भी आए हुए हैं, सब जगह के आए हुए हैं। मनीष सर, हमने ये देखा है सुबह से यहाँ पर कि चाहे कोई 7 थर लगाए, 6 थर लगाए, 5 थर लगाए या बीच में ही गिर जाए, कुछ ना कुछ यहाँ से तोहफा, यहाँ से मोमेंटोज, यहाँ से कुछ ना कुछ वो लेकर गया है। तो ऐसा क्यों है? वो बच्चे जो खुशी रहती ना, वो खुशी नहीं खराब होना चाहिए, उसके लिए उनको मोमेंटो दिया जाता है, मतलब खुशी खुशी जावे, यही मेरी इच्छा रहती है। और जिस तरह से आपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर 3 कामों के बारे में मैंने सुना है, जो आपने प्रपोजल डाला था कि यहाँ पर एक शमशान भूमि होनी चाहिए। प्रपोजल डाला वो सैंक्शन हो चुका है। नहीं, मैं वही उसी पर आ रहा था कि आपने जो डाला था, अब जो वो सैंक्शन हो गया है, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी खुशी है उस पर? अरे बहुत खुशी है मेरी, 2013 की, वो 2013 में मैंने उसका फर्स्ट लेटर डाला था और आज जाके मेरे को सैंक्शन हुआ है। शिंदे साहब की सबसे बड़ी मेहरबानी है, मेरे सीएम ने बहुत बड़ा मदद किया मेरे लिए, मैं उसके लिए बहुत ही उनको थैंक यू बोलूँगा। मैं अपने एरिया वालों की तरफ से भी उनको थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मनीष सर, जिस तरह से पूरे राज्य भर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, नारी का शोषण किया जा रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसे देखते हुए क्या आपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करने का सोचा है जिससे नारी यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें आत्मरक्षा करने की कोई सुविधा मिल सके, उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाए? मैंने हर सैटरडे मैंने सेल्फ डिफेंस का कोर्स स्टार्ट किया है, वो भी पासपली गांव में। जिसको भी चाहिए वो आ सकता है, फ्री ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, कोई उसके अंदर उनको फीस नहीं दिया जाएगा। जो लड़कियां छोटे हो या बड़ी हो या लेडीज़ हो, जो भी है सीखना है वो आ सकते हैं। और जिस तरह से सीएम साहब ने लाडली बहन योजना शुरू की है, आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र भर में महायुति को इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है? ये पूछने की कोई बात है क्या? 110% हम ही रहेंगे यहाँ पे सीएम, हमारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही रहेंगे। चलिए, ये थे नाज़रीन मनीष नायर सर। नाज़रीन, ये कोई छोटा नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, चाहे यहाँ की नारी की सुरक्षा को लेकर किया हो, यहाँ के शमशान भूमि को लेकर किया हो, यहाँ के रोड के डेवलपमेंट को लेकर काम किया हो, और साथ ही साथ यहाँ के जो युवा हैं उन युवाओं को खेल के मैदान में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, उन सारे क्षेत्र के अंदर बच्चों की हमेशा मदद करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से उन कार्यक्रमों का आयोजन कर सके और उन बच्चों का मार्गदर्शक भी बनते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।